आज हम पढ़ेंगे फ्लोर एंड सीलिंग प्राइसेस। एंड फ्लोर एंड सीलिंग प्राइस का क्या होता है, एक कोई समझ लेगा कि फ्लोर भाई फर्श होता है, सीलिंग भाई सीलिंग होता है, छत होता है। तो वो ऐसे ही किसी प्रकार से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पहले डिमांड एंड सप्लाई के जो फंक्शंस हैं ये समझना जरूरी है। एंड डिमांड एंड सप्लाई के फंक्शंस पे मैंने पहले भी एक लेक्चर लिया था। अब वापस मैं कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में मैं आपको फ्लोर एंड सीलिंग प्राइसेस कैसे समझाऊं। सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग प्राइसेस टुडे। अब उसके लिए पहले हम फिर से एक बार डिमांड एंड सप्लाई की रिविजन कर लेंगे। तो यदि मैं वाई एक्सिस पे प्राइस ले लेता हूं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले लेता हूं, तो जैसे प्राइस घटेगा वैसे चीजों की डिमांड बढ़ेगी। दैट इज वाई दिस इज नोन एज द डिमांड कर्व। कि जैसे प्राइस घटेगा, गिरेगा, इफ द प्राइस हियर इज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी है, and maybe I can extend this graph like this. And if the quantity here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, whatever, so you can say that the quantity demanded will increase with every unit fall in price. The opposite happens with supply. What happens with supply? When there is an increase in prices, the supply also increases because the possibility to make profit, the possibility to raise income is higher. That is why supply curves are always shaped like that. कि जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे सप्लाई भी बढ़ जाता है। तो दिस इज बेसिकली दी डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ। अब व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज at some point in time the entire amount supplied averages out with the demand that exists, and you are able to meet a certain equilibrium. It's known as a point E or equilibrium point. Equilibrium point. So this equilibrium is where the demand and supply curves intersect, and when they intersect you are able to say, okay boss, itna quantity at certain amount of price at this price point हम supply कर सकते हैं। and that is how you understand कि every customer को तो आप supply नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर कस्टमर की प्राइस एक्सपेक्टेशन अलग होती है और हर डिमांड को आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डिमांड हो सकता है कि किसी चीज की बहुत हो, जैसे हो सकता है कि छोले भटूरे का डिमांड यदि 5 रुपए के प्राइस पॉइंट पे 100 हो, लेकिन 5 रुपए के प्राइस पॉइंट पे किसी की प्रॉफिट तो बनेगी नहीं, तो 20 रुपए के प्राइस पॉइंट पे हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए, और 100 रुपए के प्राइस पॉइंट पे हो सकता है सप्लाई आपको बहुत मिले। बहुत होंगे लोग जो 100 रुपए के प्राइस पॉइंट पे सप्लाई करना चाहते होंगे, लेकिन उनका डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा क्योंकि उतने कस्टमर्स नहीं होंगे जो 100 रुपए छोले भटूरे के लिए अफोर्ड कर सकेंगे या 1000 रुपए छोले भटूरे के लिए अफोर्ड कर सकेंगे। बट बहुत सारे लोग होंगे, प्रत्याशी होंगे जो चाहेंगे कि 1000 रुपए में हमारी छोले भटूरे की सप्लाई जो है वो हो जाए। तो अभी कई सारे चीजों में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये सिचुएशन आ जाती है जहां पे लोग सोचते हैं कि अरे यार ये बहुत महंगा है, घर का किराया लेट अस अज्यूम दिल्ली में बहुत महंगा है फॉर इंस्टेंस, तो जनता बोलेगी सर ये क्या हो गया, ये घर का किराया तो बहुत महंगा हो गया, प्लीज इसको किराए का कुछ कीजिए। या हो सकता है कि कभी प्याज का प्रोडक्शन शॉर्टफॉल हो जाता है तो प्याज का कीमत 100 रुपए किलो हो गया, तो फिर जनता की क्लेमर हो जाती है कि अरे सर ये महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, इसका कुछ कीजिए। या पेट्रोल का मान के चलिए प्राइस 200 रुपया लीटर हो गया, तो सब लोग बोलेंगे सर ये 200 रुपया लीटर तो बहुत ज्यादा पेट्रोल का प्राइस हो गया, इसका कुछ कीजिए। तो यहां पे क्या होता है, वेन एवर देर इज अ गैप इन द प्राइस पॉइंट्स, उस वक्त को कई बार लीगल तरीके से सरकारी हस्तक्षेप हो जाता है
और वो कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं फ्लोर प्राइसेस एंड सीलिंग प्राइसेस। अभी हमेशा याद रखिएगा, फ्लोर प्राइस जो होता है इट विल ऑलवेज बी अबव द इक्विलिब्रियम लाइन। सरकार कहेगी कि इस प्राइस के नीचे कोई बेच नहीं पाएगा, फ्लोर। एंड सीलिंग प्राइस जो होता है वो होता है बिलो द इक्विलिब्रियम लाइन। सरकार कहीं हमेशा कहेगी कि इस प्राइस के ऊपर कोई बेच नहीं पाएगा, सीलिंग। ये कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए तो पकड़ लीजिए कि 50% फ्लोर और सीलिंग प्राइस को आप समझ चुके। जो बैलेंस 50% है वो ऑफकोर्स आपके सेल्फ स्टडी से और कई बार ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने से आपको समझ आ ही जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा चल के कि स्टडी मटेरियल हमें क्या मिल जाता है। तो यदि हम गूगल करते हैं तो हमें फ्लोर प्राइस पे फॉर इंस्टेंस ये मिल जाता है। तो फ्लोर प्राइस पे एज यूजुअल, फ्लोर प्राइस जैसा मैंने आपको समझाया, प्राइस विल बी लाइक दिस। और एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया है मिनिमम वेज लॉ। कोई और एग्जाम्पल दिया होगा तो पता नहीं, बट दिस इज द मिनिमम वेज लॉ वाला एग्जाम्पल जो उन्होंने दे दिया है। या कभी कभी आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी, भावांतर भुगतान योजना के जो आपका करंट प्राइस है जो आपको मार्केट में मिल रहा है और जो एक्चुअल प्राइस है जिधर आपकी रिकवरी थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ा प्रॉफिट बन जाता है, उस प्राइस का डिफरेंस, इन सब जो ये सब जो टाइप के स्कीम्स निकलते हैं, खास करके सरकारी स्कीम्स जो निकलते हैं, ये निकलते हैं ऑन द प्रेमिस ऑफ दिस फ्लोर प्राइस। तो फ्लोर प्राइस पे जब ये निकलता है तो पता चलता है कि भाई यार इतना जो पोर्शन है, जो भी क्वांटिटी होगा, इसका इतना जो पोर्शन है दैट इज अ सरप्लस। एंड सिंस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस एज अ फ्लोर प्राइस, बहुत बार ये सब जो पार्ट है उसका दैट विल बिकम अ लॉस मोस्टली। ये जो सरप्लस है दैट विल मोस्टली बिकम अ लॉस, क्योंकि जब आप एक प्राइस फ्लोर, बाइंडिंग प्राइस फ्लोर को लगा देते हैं और कहते हैं कि भाई ये प्राइस के नीचे कोई चावल नहीं खरीदेगा, या ये प्राइस के नीचे कोई प्याज नहीं बेचेगा, या ये प्राइस के नीचे कोई किसी को काम पर नहीं रखेगा। आपने फ्लोर प्राइस रख दिया लेबर का 2,000 रुपये पर डे, ये 60,000 रुपये की कीमत जी आपको चुकाना पड़ेगा, तभी आप किसी को एम्प्लॉयमेंट में रख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं रख सकते। इस टाइप के जो कायदे लाती है सरकार, या जबरन इस टाइप के जो मैकेनिज्म सरकार लाती है, वो सरकार ये पैसे प्रोवाइड तो नहीं कर सकती, लेकिन एक फ्लोर प्राइस का कानून लाकर वो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी लाद देती है, या अपने प्रॉब्लम्स आपके ऊपर लाद देती है। तो ये सरप्लस जो प्रोडक्शन हो जाता है, ये कई बार इट कॉजेज अ लॉस बिकॉज योर सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड एंड यू आर नॉट अलाउइंग द मार्केट price to get discovered at the equilibrium point. You are not allowing the market to discover the exact price of at the equilibrium point, or maybe you are not allowing the market to discover the price where it is supposed to go. So जिस वजह से many times you face a loss. Now what happens in case of ceilings? Ceilings में भी उसी प्रकार का कुछ होता है, but let us try and see क्या होता है. So here for instance we place a price ceiling. अब यदि मैंने एक प्राइस सीलिंग लगा दी कि सर वो 2,000 रुपया के नीचे या 50,000 रुपये के नीचे कोई भी मकान मालिक अपना घर किराए से नहीं दे सकता, तो नो सॉरी, आई एम सॉरी, वो लेबर वाला एग्जांपल आई थिंक इज अ बेटर एग्जांपल, बिकॉज देयर व्हाट हैपेंस इज वी आर एबल टू नाइस। इकोनॉमिक टाइम्स मेरे को एडवर्टाइजमेंट दिखा देता है पहले, और फिर उसके बाद में एडवर्टीजमेंट से आगे जाना पड़ता है। अब एडवर्टीजमेंट नहीं देखोगे तो जी आप पढ़ ही नहीं सकते, क्या करे बट एनीवेज, सो व्हाट हैपेंस इज मेनी टाइम्स देयर इज अ प्राइस, द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हिच इज हाई, ओके। सो लेट अस अज्यूम छोले भटूरे का प्राइस राइट नाउ, बिकॉज भटूरा शॉर्टेज में है, इट शुड बी अबाउट 100 रुपीज, बट सरकार बोलेगी, या अनियंस का प्राइस में है कि इट शुड बी अबाउट 100 रुपीज अ किलो, लेकिन सरकार बोलेगी नहीं, आपने 50 रुपए में ही बेचना चाहिए, यू कैन नॉट सेल इट फॉर 100 रुपीज, सो यू विल एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ दैट कमोडिटी, एंड द रीजन व्हाई यू विल एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ दैट कमोडिटी इज बिकॉज देयर इज लेस सप्लाई एंड मोर डिमांड। मेनी टाइम्स
जो शॉर्टेज का जो एरिया है, ये जो क्वांटिटी ऑफ शॉर्टेज और क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया गया है, ये शॉर्टेज का एरिया है, इसमें क्रिएट हो जाता है ब्लैक मार्केट। जैसे आपको याद होगा लॉकडाउन के वक्त सिगरेट्स और इन शॉर्टेज, सो अल्कोहल वाज इन अ शॉर्टेज, क्योंकि अल्कोहल और सिगरेट्स को बैन कर दिया था सरकार ने। तो जैसे ही आप बैन कर देते हो, इट्स लाइक पुटिंग इन अ सीलिंग प्राइस, कि मिलेगा ही नहीं आपको। तो वो क्या हो जाता है, एक ब्लैक मार्केट में या तो परिवर्तन हो जाता है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी शॉर्टेज का जो होता है वो नुकसान मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको बेयर करना पड़ता है, या जो मार्केट में कस्टमर्स है उनको बेयर करना पड़ता है। So this is how floor prices and ceiling prices work. And you will say government imposes a price ceiling to control the maximum prices that can be charged by suppliers for the commodity. So the rental example I was giving is also similar. The government says that 50,000 rupees is the rent that you will charge from people in Delhi. You cannot charge more than 50,000 rupees. आप 50,000 रुपए से लेके रेंट ही नहीं ले सकते। तो जहां जहां जो जो नेबरहुड्स है, जिधर रेंट 1 लाख रुपया होगा या 2 लाख रुपया होगा या 3 लाख रुपया होगा, वो लोग रेंट से देना ही बंद कर देंगे घर, क्योंकि वो कहेंगे ये जी 2 लाख रुपए मुझे रेंट मिलना चाहिए मेरे घर का, वो मिल नहीं रहा है। सरकार ने एक सीलिंग प्राइस इंपोज कर दी है कि 50,000 रुपए से ज्यादा मैं रेंट नहीं दे सकता हूँ, तो मैं रेंट पे देना ही नहीं चाहता हूँ, बंद पड़ा रहा है जी मेरा घर। So this is how when governments start to function and you see they start to create these floor prices and ceiling prices, they create these sort of distortions. ये जो एरिया है आपको दिखता है, दिस इज द डिस्टॉर्शन, दीज आर द डिस्टॉर्शंस दैट गेट क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। एंड जैसे मैंने आपको समझाया इन द नोट्स, ऑलवेज रिमेंबर सीलिंग विल बी बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, फ्लोर विल बी अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट। दीज डिफरेंसेस दैट आर देयर, they are what you know as the so called losses that get created. And बाकी तो आप समझदार हो, कुछ तो सेल्फ स्टडी कर ही लोगे। सेकेंडली मैं वापस आके आपको कई सारे कंसेप्ट पढ़ा ही दूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे कोई नया कंसेप्ट लेके।